कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर विभिन्न पद पर मतलब चुनाव हुआ और उसमें आप लोग मतलब कि वोटिंग किए हैं। पैक्स अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और विगत बहुत दिन से मतलब कि पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं। 2009 से मतलब कि पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं। और क्या बधाई इन लोगों को देना चाह रहे हैं आप? मैं 2009 से अभी तक लगातार इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के रूप में हूँ। उसके बाद मैं जब से कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ तब से अमर बाबू के साथ हूँ, अभी भी उन्हीं के साथ हूँ। मैं सर्वप्रथम पहले उनको बधाई देना चाहता हूँ जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के रूप में निर्विरोध चुनाव जीत के आए हैं, अमरनाथ पांडे जी। उसके बाद जितने भी कैबिनेट के मेंबर हैं मैं उनको ही बधाई देता हूँ। मैं भी चुनाव लड़ा था लेकिन हम भी चुनाव में पीछे पड़ गए और मेरे जो प्रतिद्वंदी थे वो जीते। मैं उनको भी खासकर बधाई देता हूँ और सभी लोगों को बधाई देता हूँ जो बोर्ड के मेंबर है और पूरे जिला के पैक्स अध्यक्षों को बधाई देता हूँ जो अमर बाबू के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम किया है। अभी जो समस्या हो रही है किसानों के हित के लिए आप लोग मतलब कि तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं और जन वितरण का भी आपका दुकान है और लोगों को राशन देते रहते हैं। सरकार का जो योजना आता है उसको धरातल पर लेके काम करते हैं। अभी अरवा उसना का क्या लफड़ा है? ये अरवा उसना का जो लफड़ा है यह विभागीय स्तर से जिला के कुछ पदाधिकारीगण, जिलाधिकारी नहीं, कुछ पदाधिकारीगण के लिपिकीय भूल के कारण यह अरवा उसना का मामला गड़बड़ा गया। जो जिला अधिकारी महोदय द्वारा खाद्य सचिव विनय कुमार पटना 3 बार पत्र लिखा गया जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो इसको सही किया जाए, लेकिन वो बोले उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया जो मेरे स्तर का चीज नहीं, अब मुख्यमंत्री जी जो करेंगे वही होगा। अगर वो चाहेंगे इस सुधार करने के लिए तो सुधार करके भेजेंगे, नहीं तो नहीं होगा। धान के समय में मतलब कि रोपनी के समय में खासकर मतलब खाद के समय दिक्कत हो जाती है खाद वितरण वाला में। और मतलब कि जो से लोग का किसान लोग का मांग हो रहा है कि पानी मतलब सिंचाई के लिए जो मांग रहे हैं, तो सरकारी जो मतलब कि जो है से बोरिंग के लिए मतलब की मांग उठ रही है किसानों के हित में। तो इसमें सरकार से क्या मांग कर रहे हैं हम सर? ताकि उससे किसान को जहां चाहे वहां अपना बोर्डिंग ले जाके मोटर ले जाके लोग पटवन कर सके, खेती में फसल उगा सके। मेरा यही मांग रहेगा सरकार से। अभी जो केंद्र सरकार द्वारा घोषणा हुआ है और अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने अभी आवाज उठाया है कि भाई पैक्स अध्यक्ष को बस का टिकट का, रेलवे का टिकट, फ्लाइट टिकट, जिसको मतलब कि जन वितरण का लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस देने की बात हो रही है और पेट्रोल पंप देने की बात हो रही है, लाइसेंस देने की बात हो रही है। तो इसको मतलब कि जैसे क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से, केंद्र सरकार से? हम सरकार से क्या मांगने से कहीं भीख थोथो मिलता है। स्पष्ट बात, सरकार के जो देना होगा घोषणा कर रही है सरकार। सरकार है, उनको जो देना होगा दे देंगे। शहर स्वीकार है, पैक्स अध्यक्ष स्वीकार करेंगे। कहने से कुछ मिलता उलता नहीं, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। बस यही मेरा कहना है। और सरकार जो देगी वह पैक्स अध्यक्ष शहर स्वीकार करेंगे और सुचारू रूप से जमीन पर उतारेंगे उसको हम लोग। अभी जो मतलब कि जैसे राज्य सरकार द्वारा मतलब कि किसी कृषि सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष मतलब कि समझा जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा तो सरकार के मानना है। पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि कभी नहीं हो सकता। ये पैक्स व्यवसाय का रूप है, इसलिए इस पर हम विशेष तौर से नहीं बात कर पाएंगे। जो सरकार का अंग है पैक्स भी, सरकार का अंग है कृषि सलाहकार भी। अब उनको बहाल किया है, हम चुनाव से जीत के आए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो किसान के जो अभी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है खेती के समय, और किसान मतलब कि जो खुशहाल होना चाहिए वो खुशहाल नहीं अपने को महसूस कर रहे हैं कि सरकार का जो फैसिलिटी अदर स्टेट में मिल रहा है लोगों को वो बिहार में भी खोज रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम कहेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे, जो सबसे पहले जो जंगली जानवर जो सरकार छोड़ दी है उसको पहले समेटवाने का काम करे या मारने का काम करे, या जिस स्तर से हो उससे किराना फसल किसान का नहीं हो रहा है, या जहां भी हो
थोड़ा बहुत हम लोग के एरिया में थोड़ा बहुत लोग हरा सब्जी क्या खेती करते हैं, वह शायद घुरपड़ासी खा जाता है, किसान बेच नहीं पाता है। इसके लिए हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे, विभाग से भी अनुरोध करेंगे, जो इसको खत्म करने का काम किया जाए। और इसके मतलब कि जो किसान लोग कहते हैं कि पैक्स अध्यक्ष को सरकार देगा तभी ना हम लोग को योजना का लाभ होगा, तो ये वो उठ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग डीबीटी के माध्यम से, अगर डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से हो गया। धान का रख रखाव जो है आपको गोदाम भी नहीं मिला है, और रख रखाव में मतलब कि जो वो शिकायत आ रही है कि धान हम लोग जो वो उसको बढ़िया से करते हैं, धान मतलब कि खोखरा टाइप का हो जाता है, मतलब खा जाता है, घून खा जाता है, ये सब परेशानियां आ रही है। तो जिसके पास, देखिए मेरे पास भी गोदाम नहीं है और बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष के पास गोदाम नहीं है, ठीक है ना। जो हम लोग प्राइवेट गोदाम किराया पर लिए हुए हैं, किसी का मार्केट है उसको किराया पर लिए हैं, उसमें सुरक्षित रखे हुए हैं। लेकिन धान का समय खत्म हो गया, उसमें एक कीड़ा होता है घून, और एक फंगस टाइप का कीड़ा होता है जो उसको ज्यादा खाता है, इससे धान डैमेज होता है, चावल उसमें नहीं निकल पाएगा। सरकार के द्वारा मतलब कि तो ये आप लिए हैं कि नहीं? हमको तो अभी तक नहीं मिला, फॉर्म भर के जमा किए हुए हैं। खाद बीज का मतलब कि लाइसेंस मिला है? खाद बीज का लाइसेंस था, अब जो है कौन ट्रेनिंग करके आएगा, वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगाएगा, तब खाद का बीज लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलेगा। हाँ, खाद ट्रेनिंग कर चुके हैं, इस बार खाद का लाइसेंस लेंगे। तो मतलब कि सरकार से और क्या मतलब कि ये है कि जो मांग आप अपनी ओर से करना चाह रहे हैं? क्या मांग करें, मांग तो बहुत है, आशाएं तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है, लेकिन सरकार कहाँ तक दे पाएगी। इस बार जो गेहूं का रेट था 2125 रुपए का रेट था, तो और खुला मतलब कि जो है से किसान भाई लोग मतलब कि जो है 23-24 के रेट में मतलब कि जो है से बेच दिए, और पैक्स अध्यक्ष को क्यों नहीं दिए, इस पर क्या करेंगे? देखिए, हम जहाँ हैं, हम जिस पंचायत में हैं, उस पंचायत में जैसे मान लिया जाए आप किसान हैं, हम किसान हैं, सारे किसान हैं, और वर्ष की अपेक्षा इस बार गेहूं का फसल सीधे आधा हुआ है। आपके पास 25 कुंटल होता था, हमारी 10 कुंटल 12 कुंटल गेहूं हुआ है। तो कम उपज के कारण लोग अपना अपना किसान गेहूं समेट लिया है, रख लिया है निकट भविष्य के लिए, और वही किसान बेचे हैं जिसके पास कहीं न्योता पिहानी में जाना है, कुछ कार्य है, बच्चे का पढ़ाई के लिए फीस देना है, वैसे वैसे किसान थोड़ा बहुत बेचे हैं गेहूं। गेहूं काफी मात्रा में नहीं बिका है। जो भी किसान गेहूं का फसल उपजा है वो अपने पास समेट कर रख लिए हैं। सरकारी रेट तो 2125 का था, और अपने अलग मतलब कि जैसे लोगों से 23-24 के रेट में बेचे हैं, ये होगा। तो मांग इसलिए है जो लोगों को गेहूं कम हुआ, तो लोगों को लगा कि गेहूं का शॉर्ट जाएगा, इसलिए लोग आनंद फाने में लेना चाहे तो बेचने वाले अपना रेट से बेचे। पैसा तो नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, सरकारी रेट में 2125 रुपए कुंटल है। तो ये सब जो समस्या आ रही है मतलब कि जो है आप चूंकि किसान के बराबर मतलब हित के लिए आप सोचते रहते हैं जी। हम लोग तो आज आने वाला 30 तारीख के दिन पत्रकारिता दिवस है, और मैं सभी चैनल के पत्रकार को मैं अपनी ओर से, केरमा पंचायत की ओर से, मैं अपनी संजय कुमार की ओर से मैं सभी पत्रकार लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देते हैं। संदेश देंगे यार किसान भाई के क्या संदेश देंगे? किसान भाई तो जो गेहूं उपजाए हुआ अपना रखे हुए हैं, संदेश क्या दें हम? और ये आपका जो गोदाम नहीं है रख रखाव के लिए, तो उसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? तो गोदाम इस बार पास हो गया है मेरा, बनेगा इस बार। हाँ, परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ संजय कुमार, पैक्स अध्यक्ष केरमा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर।